हाय ब्रदर, तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ जोन पर स्वागत है। और हम आज आपको मतलब रियल नंबर्स अर्थात वास्तविक संख्या पढ़ाएंगे। और इसमें आपको हमने कुछ पिछले वीडियो बता चुके हैं, आगे आपको आज इसमें बताएंगे कि सिद्ध करने वाले कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपका पहला प्रश्न है, कह रहा है भाई यहाँ पे आपका तो सबसे पहले कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले आपका दिया भाई कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक, ये आपको सिद्ध करना है कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप जब इस पर मतलब इस मॉडल के प्रश्न आएंगे, अब इसमें 2 से 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपका ये पहला प्रकार हो गया, दूसरा आपसे पूछेगा 2 + 5√3 और तीसरा आपका इसमें पैटर्न क्या पूछेगा भाई, उसमें पूछेगा 3√5। मतलब आपके इन 3 प्रकार के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, बटे में भी करके पूछ लेते हैं कभी कभी। तो ये आपका है। अब ऐसे प्रश्नों को जब आपको हल करना होगा तो आप क्या कीजिएगा भाई, सबसे पहले मान लीजिएगा, यानी कि हम इससे ध्यान से हल करना चालू करेंगे। यहाँ पे हम सब मानेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या। अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो आप क्या कीजिएगा भाई, सबसे पहले परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है। जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके तथा q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 ना हो, और इसमें जहां आपका p व q एक पूर्णांक है। अब यहाँ पे आपको अगले लाइन में क्या लिखना है, जहां p व q या p व q एक सह अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें एक टॉपिक आ गया भाई सह अभाज्य गुणनखंड। तो मतलब जिन 2 संख्याओं के बीच का मासा 1 हो, जैसे आप यहाँ पे देखिए भाई 3 और 5 ले लीजिए, 2 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो इनका जो मासा आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो मतलब जैसे आपका 4 और 9 हो गया, ठीक, इनका भी मासा कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। ठीक, मतलब जिन 2 संख्याओं के मासा 1 आए उन्हें को प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए भाई इसमें क्या है, अगर इन दोनों का, तो अब p व q का जो गुणनखंड होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, किसको हमने माना परिमेय संख्या, √3 बराबर p/q। अब आप क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे आप लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये आपका करनी से मुक्त है और ये करनी में है, तो हम दोनों को एक समान करने के लिए क्या करते हैं भाई, यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा √3 का वर्ग बराबर p/q का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप एक सूत्र देखिए भाई, यदि a/b पे पावर m हो तो a पे पावर m b पे पावर m। तो इस सूत्र से हम इनको तोड़ देंगे। ठीक, मतलब इसी सूत्र से हम इनको तोड़ेंगे। अब रूट में देखिए भाई, अगर n √a है तो आप क्या लिखते हैं भाई, a पे पावर 1/n, यानी कि यहाँ पे जो भी आपकी संख्या होगी वो बटे के रूप में जाती है। ठीक, तो अब यहाँ देखिए यदि यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको 2 दिया है, यहाँ पे आप कितना दे दिया भाई, 2 दिया है।
यदि ये आपको 2 दिया है तो इसको तोड़ा जाए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे √3 है, यहाँ पे आपको 2 दिया है और पे पावर 2, तो आप इसे क्या कीजिए भाई 3 पे पावर 1/2 और पे पावर 2, यानी कि यहाँ पे आपको एक फार्मूला मिलेगा a पे पावर 1/m और पे पावर m, तो उसे हम लिखते हैं a पे पावर 1/m इंटू m, ये m और ये m कैंसिल, तो आपको क्या मिला भाई a मिला। इसी के अनुसार हम इसको तोड़ देंगे, तो इसको क्या लिखेंगे भाई 3 पे पावर 1/2 और पे पावर 2 बराबर p²/q²। तो यहाँ पे देखिए भाई क्या हो जाएगा 3 पे पावर 1/2 इंटू 2 बराबर p²/q², ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा 3 बराबर p²/q²। अब आप क्या कीजिए भाई यहाँ पे हम पक्षांतर कर रहे हैं, ये आपका भाग में है, इधर आके गुणे में हो जाएगा, मतलब जैसे बॉर्डर क्रॉस करेगा तुरंत इनमें परिवर्तन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3q² बराबर p²। इसको आप समीकरण कितना मान देंगे भाई 1। पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, उसके बाद हम आपको इधर बता रहे हैं, ठीक। आगे लिखेंगे भाई कि आपका जैसे यहाँ पे क्या भाई p² का एक गुणनखंड। अब बोलिए भाई p² का गुणनखंड क्या हो गया भाई, तो यहाँ पे p² का एक गुणनखंड 3 हो गया। अगर p² का एक गुणनखंड 3 है तो p का एक गुणनखंड कितना हो जाएगा भाई, ये भी आपका 3 होगा। जैसे मान लीजिए कि आप सबको बता दे भाई, जैसे आप कहीं पे लिख लिए 5/5, ठीक। अब आप इसी को अगर लिख ले भाई, देखिए 5 के 5 5 के 5, मतलब 5 का एक गुणनखंड 5 हो गया। अगर हम 5 का यहाँ पे वर्ग कर दें और बटे 5 कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 25/5। देखिए 5 के 5 5 5 25, मतलब यहाँ पे आप देखिए जैसे यहाँ पे एक हमने क्या लिखा a² का एक गुणनखंड कितना हो गया 3 हो गया, तो a का भी एक गुणनखंड कितना हो गया 3। अब आप इसी चीज को समझिए भाई, एक बार अगर हम यहाँ पे 3/3 लिख दिए तब भी हमारा करके कितना मिल गया भाई 1, और अगली बार अगर हम 3 का वर्ग करके बटे 3 लिख दिए तो 9/3, तो हमको कितना मिल गया भाई 3। हमने क्या कहा था भाई कि p व q के जो गुणनखंड होंगे सह आभाज्य गुणनखंड है, तो उसमें एक फैक्टर पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितने पाए जा रहे हैं 2, यानी कि हमारा मानना क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। लेकिन अभी आप यहाँ से चलिए भाई थोड़ा सा आगे, अब p का भी एक गुणनखंड क्या हो गया भाई 3 हो गया। अगर p का एक गुणनखंड 3 है तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे भाई, तो यहाँ पे हम जैसे मान लेंगे, माना p बराबर 3, अब यहाँ पे जो भी गुणक रहेगा उसी को मान लेंगे, है ना भाई। p बराबर मान लीजिए भाई 3n, ठीक, जहां n एक प्राकृतिक संख्या, ठीक। अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो अब क्या कीजिए भाई p के स्थान पे कितना रखेंगे 3n, यानी कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई p का मान समीकरण 1 में क्या करने पर भाई रखने पर। अगर समीकरण 1 में रख रहे हैं भाई तो आप बोलिए यहाँ पे क्या मिला भाई 3q² बराबर आपको मिल गया 3n का होल स्क्वायर मिल गया भाई। तो ये आपका हो गया 3q² बराबर अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिखा तो उसी पे
प्रकार इसको भी लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड कितना भाई 3 है, इसलिए आपका Q का भी एक गुणनखंड क्या होगा भाई, गुणनखंड कितना होगा भाई 3 होगा। अतः यहाँ पे P व Q के एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। अतः P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। क्यों, हमने क्या कहा था भाई कि P व Q का जो होगा गुणनखंड वो सदैव 1 होगा। आया कितना भाई 3 दिया गया, मतलब इसमें 2 गुणनखंड हो गए, मतलब P व Q का एक गुणनखंड यहाँ पे 1 था, हमने माना भी था कि सदैव 1 आएगा, लेकिन आ कितना गया, यहाँ पे 1 मिला और यहाँ पे 3 मिला। अतः हमारा जो मतलब हमारी जो परिकल्पना थी, मतलब हमने जो माना था वो हमारा माना हुआ क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, इसलिए विरोधाभास नियम से √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक। और ये हमको क्या करना था भाई, प्रूफ करना था, यानी कि ये हमारा हो गया इथ सिद्धम हो गया भाई, ये आपका हो गया इथ। अब आप इसे नोट कर सकते हैं भाई। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन